आपका परिचय? श्याम पंजवानी। सर, कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए आप मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएँ दिख रही है और क्या व्यवस्थाएँ दिख रही हैं आपको? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश सहित मध्य प्रदेश के अंदर स्थितियां कोविड के चलते बिगड़ते जा रही है, उन्हीं बिगड़ते हुए हालात को बालाघाट जिले की अगर बात करूं मैं, तो बालाघाट में प्रतिदिन कोरोना पेशेंट की तादाद बढ़ते जा रही है और बालाघाट सहित आसपास, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, चाहे वो सिवनी हो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे नागपुर हो, ऐसी जगहों पर भी कोविड पेशेंट के लिए बेड उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। निश्चित तौर पर मृत्यु की दर बढ़ते जा रही है और जो हमारी सरकार है वो केवल और केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए दमों में जाकर पूरी सरकार कैबिनेट सहित बैठ गई है। आज राजनीति करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही हम आज इस मुद्दे को लेकर राजनीति करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन आम जनमानस की जिस प्रकार से भावना है, विगत 1 वर्ष पहले कोविड चालू हुआ, लगातार प्रदेश में एक बीजेपी की सरकार रही। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा केवल राजनीतिक पार्टियों और सरकारों को, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकार को पलटने के लिए प्रयास किया गया और उसके बाद उपचुनाव और फिर चुनाव के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे। सरकार आम जनमानस के लिए उनका कोई जवाबदारी नहीं हुई, केवल चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पूरा भरकर प्रयास किया, पूरी अपनी कैबिनेट के साथ किया। उसके बाद बंगाल चुनाव, अनेक दूसरे राज्यों में जाकर आप वहाँ पर चुनाव प्रचार में लग गए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के लिए आपका कोई दायित्व समझ में नहीं आ रहा था आपको। मेरा सीधा इन पर आरोप है कि जब कोरोना काल की स्थिति बिगड़ते जा रही थी और जब ये बिगड़ते बिगड़ते भयानक से भयावह स्थिति बन गई, तो इन्होंने अनंत-फनन में लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन की घोषणा करना केवल उनको 60 घंटे का था, लेकिन 60 घंटे में जब वो संभल नहीं पाए तो 22 अप्रैल तक और अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तारीख में उन्होंने बंद कर दिया। देखिए, बंद करना, लॉकडाउन करना, इसका कोई उचित व्यवस्थाएं नहीं है। उचित व्यवस्था है कि कोविड के लिए हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, कैसे संसाधन जुटा रहे हैं। इन व्यवस्थाओं के साथ अगर कोविड से लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस पर फतह पाएंगे, लेकिन सरकार का सीधा जो सोच है वो केवल सरकार चुनाव जीतने के लिए इतनी राजनीति कर रही है कि इनको आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से संसाधनों की कमी है, बालाघाट जिले के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, बालाघाट जिले के अंदर चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, बेड नहीं है। 5-5 लाख रुपए लेकर बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े घराने के लोग हैं, वो खड़े हैं, लेकिन उनको बेड नहीं मिल रही है। जब 5 लाख रुपए में बेड की व्यवस्था नहीं हो रहा है तो आम जनमानस की आप सोचिए कैसी स्थिति बन रही है। बालाघाट हॉस्पिटल की अगर बात करें तो लगातार मृत्यु दर बढ़ रही है और बालाघाट के जो डॉक्टर्स हैं, जो व्यवस्थापक हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जानबूझकर कोविड पेशेंट को एडमिट तो कर देता है, लेकिन सेकेंड डे थर्ड डे छुट्टी दे देता है बगैर किसी जांच के। ना आपके पास RT-PCR की कोई जांच की व्यवस्था है। 4 बजे RT-PCR के लिए आप लोग केवल 50 लोगों को कूपन दे देते हैं और आधे घंटे में जो खत्म होता है, जबकि यहाँ पर लगभग 500 से 700 पेशेंट पर डे आ रहे हैं चेक कराने के लिए और उसमें 100-150 ये ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग सरकार की ओर से एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से आ रही हैं, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। आप क्या मांग करेंगे, कैसी व्यवस्था वर्तमान स्थिति को देखते हुए कैसी व्यवस्था होना चाहिए? देखिए, लगातार बालाघाट इतना प्यारा शहर है, यहाँ पर समाज सेवी संस्थाएं हैं, अलग अलग प्रकार की पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी भी आ गई, अलग अलग समाज सेवी संस्थाएं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इन सबकी संस्थाओं के जो अगर आपको व्यवस्थाएं चाहिए तो ऐसी संस्थाओं के साथ बैठकर आप उनसे आवेदन करें, निवेदन करें कि उनके जो भवन है, चाहे वो हमारा कांग्रेस का भवन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का भवन हो, चाहे अन्य संस्थाओं का भवन है, उनका भवन आप उनसे लीजिए, लेकिन संसाधन आपको जुटाने होंगे, संसाधन आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी निवेदन है कि आप आगे आकर ऐसी कोविड वाली महामारी में आप अपना सहयोग करें। निश्चित तौर पर राजनीति का समय है और हमारा कोई मकसद भी नहीं है यहाँ पर राजनीति करने का, लेकिन जिस प्रकार से गरीब आदमी, आम जनमानस मर रहे हैं, उनको देखते हुए आज पीड़ा हो रही है कि जहाँ सरकारें का दायित्व बनता है आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, स्वास्थ्य का अधिकार हमारी मनमोहन सरकार ने दी थी हर व्यक्ति के लिए, ये वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से जिला प्रशासन और हॉस्पिटल द्वारा, चाहे वो बूढ़ी ITI हो, चाहे वो दूसरे कोविड सेंटर हैं, उन कोविड सेंटरों में संसाधनों की बहुत कमी है। यहाँ पर अगर हद से अगर तो 40 से 50 लोगों से ऊपर का यहाँ पर इलाज होना संभव नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी जगहों पर
चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो ऑक्सीजन की मात्रा हो, चाहे वो रेमडेसिविर की इंजेक्शन है, इन सब की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाए और तत्काल व्यवस्था की जाए। और रही बात फंड की, तो 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की जाती है कि प्रत्येक जिले में हम 2 करोड़ रुपए देंगे और 13 तारीख को घोषणा करती है कि उसको कम कर 1 करोड़ किया जाता है। मेरा सीधा आरोप है कि जब आपको सरकारें हटानी थी, विधायकों को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए का आपके पास फंड पड़ा हुआ था सरकारों को हिलाने के लिए, सरकारों को हटाने के लिए, तो आज तो भरपूर मात्रा में आपके पास धन की कमी नहीं है। तो ये पूरा धन, चाहे वो जिसके पास भी हो, जिन भी मंत्रियों के पास हो, जिन भी सरकार के पास हो, शासन के पास है, ये पूरा धन आज की तारीख में इन सब संसाधनों के लिए उनको लगाना चाहिए, ना कि पैसों की कमी दिखानी चाहिए। मेरा सीधा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से मृत्यु दर बढ़ रही है, आप इनको रोकिए। और अगर संसाधनों की एकजुटता होती है तो बालाघाट जिले के अंदर, पूरे प्रदेशों के अंदर स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं, बड़े बड़े स्वयंसेवी संस्थाओं के बड़े बड़े हॉल्स रखे हुए हैं, आप उन सबको अधिग्रहित कीजिए। मेरा कहने का मतलब आप उनसे निवेदन कीजिए। और मैं नहीं समझता कि बालाघाट जिले के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी स्वयंसेवी संस्था अपना भवन आपको नहीं देगी, लेकिन ज़रूरत है नर्सिंग स्टाफ की। आपको तत्काल इन सब विषयों पर पैसा खर्च करना चाहिए, बजट पास करना चाहिए और तत्काल पर जिले में 10-15 करोड़ रुपए, हर जिले में वहाँ की आबादी के हिसाब से 10-20 करोड़ रुपए उनको आवंटित करना चाहिए, ताकि सुविधाजनक व्यवस्था बनाई जा सके यहाँ पर लोकल प्रशासन के हिसाब से।